गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे क्लास 9th का चैप्टर 6। तो उस चैप्टर 6 को करने से पहले हम उसके बाद बेसिक्स पढ़ेंगे। और बेसिक्स है में देखो, सबसे पहले हमारे पास लाइंस और एंगल्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे एंगल्स के बारे में, टाइप ऑफ एंगल्स फॉर क्लास 9th। तो देखो स्टार्ट करते हैं आज हम अपना डिस्कशन। देखो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एंगल्स के बारे में। तो देखो एंगल क्या होता है। एन एंगल इज फॉर्म व्हेन टू रेज ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट। देखो जैसे ये एक डायग्राम आपको नज़र आ रहा है, इसमें देखो एक रे ओ ए है, एक रे ओ बी है, और जब ये दोनों एक कॉमन पॉइंट पे मिलते हैं और कॉमन पॉइंट ओ है, तो ये क्या बन रहा है, ओ पॉइंट पर एक एंगल बन रहा है। ठीक है, ये जो रिवोल्यूशन है ये ही आपका एंगल है। तो देखो टू रेज ओ ए एंड ओ बी हैविंग कॉमन ओ एज कॉमन पॉइंट फॉर्म एन एंगल ए ओ बी। ठीक है, तो आप एक चीज़ और ध्यान रखनी, जो ये कॉमन पॉइंट इसका नाम क्या होता है, वर्टेक्स। ठीक है, इसको आप क्या कहते हो, वर्टेक्स। तो देखो आप एंगल को कितने तरीके से उसको नेम कर सकते हो। तो देखो आप इसको इस तरह लिख सकते हो, ए ओ बी, एंगल साइन ज़रूर लगाना है, या जिस पॉइंट पे बना है उस पॉइंट को लिख दो एंगल ओ। ठीक है, और या बी ओ ए। अब आप कहोगे कि सर अगर एक ही पॉइंट से नाम दिया जा सकता है तो तीनों क्यों दे? क्योंकि देखो कई बार क्या होता है, एक ही पॉइंट पर एक से ज़्यादा एंगल्स बन जाते हैं, तो उस केस में केवल एक पॉइंट पर नाम लिखना गलत होगा, इसलिए वहाँ पर आपको 3 लेटर्स में उसको नाम देना पड़ेगा। तो देखो उसके बाद हम डिस्कस करते हैं टाइप ऑफ एंगल्स अकॉर्डिंग टू देयर मैग्नीट्यूड। तो देखो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं एक्यूट एंगल। देखो ये एंगल्स के जो नाम है ये आप 6th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो, तो हम उनको एक डिस्कशन कर लेते हैं, उनका एक हल्का सा। देखो सबसे पहले एक्यूट एंगल। आपको पता है एक्यूट एंगल क्या होता है। एक्यूट एंगल 90 डिग्री से छोटा जो एंगल होता है वो एक्यूट एंगल होता है। तो देखो एक्यूट एंगल आप पहचान कैसे करोगे कि वो एक्यूट है। तो देखो आपको ये ध्यान रखना है कि एक्यूट एंगल में जो दोनों रेज है, तो एक रे दूसरी रे पर बिल्कुल मिलती हुई नज़र आएगी, उसकी तरफ ऐसा लगेगा कि वो उस पर गिर जाएगी, यानी उसकी तरफ झुकी हुई नज़र आएगी। तो इस तरह आप पहचान कर सकते हो, क्योंकि देखो 90 का जो एंगल होता है वो बिल्कुल सीधा होता है ऐसे। तो अगर वो इससे इस तरफ, यानी जो जिस रे पर वो बन रही है उसकी तरफ आती हुई नज़र आए तो वो एक्यूट है, अगर उससे दूर जाती नजर आए तो वो ऑब्ट्यूज है। तो इस तरह आप पहचान कर सकते हो। तो देखो सबसे पहले हमारे पास एक्यूट एंगल जिसकी वैल्यू लेस देन 90 डिग्री होती है। तो इसके एग्जांपल 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, यानी 89 डिग्री तक जितने भी एंगल्स हैं सभी का नाम क्या होगा, एक्यूट एंगल। इसके बाद बारी आती है राइट एंगल। तो राइट एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। ये आपने यूक्लिड्स के एक्सोम में भी पढ़ा था, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल। तो राइट एंगल कोई भी हो तो उसकी वैल्यू हमेशा कितनी डिग्री रहेगी, 90 डिग्री। अब इसके बाद बारी आती है ऑब्ट्यूज की। ऑब्ट्यूज एंगल जिसकी वैल्यू 90 डिग्री से तो ज़्यादा होगी बट 180 डिग्री से कम होगी। तो इसमें आपको क्या नज़र आएगा कि जो रे है वो पहली रे से दूर जाती हुई नज़र आएगी। ठीक है, एक्यूट में वो रे उसकी तरफ आती हुई नज़र आती है और ऑब्ट्यूज में उससे दूर जाती हुई। उसके बाद देखो स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का, जिसमें दोनों रेज एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में होती है, तो उसे आप क्या कहते हैं, स्ट्रेट एंगल। इसके बाद बारी आती है रिफ्लेक्स एंगल की। रिफ्लेक्स एंगल कितने डिग्री का होता है, रिफ्लेक्स एंगल हमेशा 180 डिग्री से ज़्यादा होगा और 360 डिग्री से कम होगा। तो इसमें जो एक रे है दूसरी रे से बिल्कुल नीचे जाती हुई नज़र आएगी, तभी वो एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा बनेगा। और लास्ट कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल मतलब वो जो रे है घूमती हुई वापिस उसी पर आ जाए तो उसको आप कहेंगे कंप्लीट एंगल। देखो इन एंगल्स को मैं क्लॉक से आपको समझाता हूँ। देखो जैसे ही आपकी क्लॉक है, तो देखो क्लॉक में नंबर्स होते हैं 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। तो देखो आपको ये ध्यान रखना है, मान लो आपकी जो हावर हैंड है वो 12 पर है और मिनट हैंड रिवॉल्व करेगा, तो ये ध्यान रखो जब आपका मिनट हैंड ऐसे रिवॉल्व करेगा 12 से,
तो 3 से आने तक जितना भी एंगल बनेगा वो एक्यूट होगा। अगर वो मिनट एंड 3 पे आता है तो 90 बनेगा। अगर 3 के बाद चला जाता है 4, 5 और 6 से पहले तक ऑब्ट्यूज बनेगा, 6 पर वो स्ट्रेट बनेगा। उसके बाद 7, 8, 9, 10, 11 और 12 से पहले तक वो रिफ्लेक्स एंगल होगा, और जब वो कंप्लीट फिर से 12 पर आ जाएगा तो वो कंप्लीट एंगल बन जाएगा। तो आई होप ये एग्जांपल आपको समझ में आया होगा। उसके बाद देखिए पेयर ऑफ एंगल्स। देखो एंगल्स तो आपने पढ़े हैं, पेयर ऑफ एंगल्स करते हैं। देखो तो सबसे पहला पेयर होता है कंप्लीमेंट्री एंगल। कंप्लीमेंट्री एंगल, तो कंप्लीमेंट्री एंगल ध्यान रखना है कि दो एंगल्स कंप्लीमेंट्री कब होंगे, जब उनका सम 90 डिग्री होगा, यानी उन दोनों एंगल्स को मिलाकर एक राइट एंगल बन जाए। तो देखो एग्जांपल यहाँ पर आपको डायग्राम में दे रखा है। देखो यहाँ पर जो ये दो एंगल है, एक्स एंगल और वाई एंगल, इन दोनों से क्या बन रहा है, एक राइट एंगल बन रहा है इन दोनों से। तो देखो इन दोनों का सम कितना हो रहा है, 90 डिग्री। तो इनका सम अगर 90 डिग्री है तो ये दोनों एंगल्स क्या हो गए, कंप्लीमेंट्री एंगल। तो देखो अगर इनका एंगल्स का नाम लिखा जाए तो देखो कैसे बनेगा, ए ओ सी और दूसरा एंगल बी ओ सी। तो ये दोनों एंगल्स कैसे हो गए, कंप्लीमेंट्री एंगल। और कंप्लीमेंट्री एंगल्स है तो देखो एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट भी होंगे वो। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि एक्स का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा तो आप कहेंगे वाई, वाई का कॉम्प्लीमेंट एक्स। तो देखो इस तरह आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं कि अगर एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मान लो आपको कह दे कि 60 डिग्री है एक कॉम्प्लीमेंट एंगल, तो दूसरा कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होगा, तो 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट एंगल होगा 30, क्योंकि 90 माइनस 60 कितना हो जाएगा, 30। इसी तरीके से मैं आपसे पूछूं 45 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होगा, तो 45 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट होगा 90 माइनस 45, 45। इसी तरीके से आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है जिसमें से एक एंगल x प्लस 2 है या x प्लस 5 है और दूसरा है 2x माइनस 10। तो आपसे पूछा जाए कि x की वैल्यू निकालो, तो आपको ये ध्यान रखना है क्योंकि कॉम्प्लीमेंट एंगल है तो इनका सम हम 90 के इक्वल रखकर इसको सोल्व कर सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है अगर दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो एक एंगल दूसरे एंगल का कॉम्प्लीमेंट होगा और उन दोनों का सम हमेशा कितना होगा, 90 डिग्री। इसके बाद बारी आती है सप्लीमेंट्री। कंप्लीमेंट्री एंगल्स का सम 90 डिग्री था, सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। तो देखो इसकी डेफिनेशन है, इफ द सम ऑफ मेजर ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री देन दीज टू एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो देखो यहाँ पर डायग्राम में देखें तो एंगल ए और एंगल बी, इन दोनों का सम कितना डिग्री है, 180 डिग्री। आप कहेंगे कि सर आपने कैसे पहचाना, तो देखो दोनों रेज अपोजिट डायरेक्शन में, यानी इन दोनों के बीच एंगल्स कितना बन रहा है, 180 डिग्री। और अगर सम 180 डिग्री आ जाए इसका मतलब ये सप्लीमेंट्री एंगल्स है। तो देखो जैसे कंप्लीमेंट में था वैसे सप्लीमेंट में है कि अगर ए और बी सप्लीमेंट्री एंगल्स है तो ए बी का सप्लीमेंट होगा और बी ए का। तो अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस करने हैं तो आपको अगर दोनों की वैल्यू दे रखी है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो वही आप दोनों को सम को 180 डिग्री के बराबर रख देंगे। अब जैसे मैं आपसे पूछूं कि एक सप्लीमेंट्री एंगल, जैसे आपको सप्लीमेंट ऑफ 90 डिग्री निकालना है तो दूसरा एंगल को क्या करेंगे, 180 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 180 माइनस 90, 90 डिग्री। आपको सप्लीमेंट निकालना है 100 डिग्री का, तो 100 डिग्री को 180 डिग्री में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 80 आ जाएगा। आपको सप्लीमेंट निकालना है, जैसे 70 डिग्री का सप्लीमेंट क्या होगा, तो 180 में से 70 को सब्ट्रैक्ट कर दो, 110, ये आएगा इसका सप्लीमेंट। इसके बाद बारी आती है एडजेसेंट एंगल्स। तो देखो एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, टू एंगल्स आर एडजेसेंट। देखो दो एंगल एडजेसेंट कब होंगे, इफ़ दे हैव कॉमन वर्टेक्स। वर्टेक्स मैंने आपको क्या बताया था, जब दो रेज मिलती है तो एक जो कॉमन पॉइंट होता है उसको आप कहते हो वर्टेक्स, जिस पे एंगल बनता है। तो देखो यहाँ पर वर्टेक्स कौन सा है, ओ, तो यहाँ पर कॉमन वर्टेक्स है। देखो इन रेज के लिए, अच्छा दे हैव ए कॉमन आर्म। देखो आर्म्स क्या होती है, जैसे ये एंगल बना है तो एक आर्म ये हो गई, एक आर्म ये हो गई। अब इसमें एक कॉमन आर्म और आ गई। कॉमन आर्म का मतलब देखो यहाँ पर वो दोनों के लिए, देखो यहाँ पर ये ओसी इन दोनों के लिए, तो ओसी तो कॉमन आर्म हो गई, ओए और ओबी नॉन कॉमन आर्म है, ठीक है। और ये कह रहे हैं नॉन कॉमन आर्म ऑन आइदर साइड। देखो इस ओसी साइड से इस तरफ तो ओबी आर्म है और इस साइड में ओए आर्म है, तो इस तरीके से नॉन कॉमन आर्म से। तो देखो यहाँ पर जो एंगल
ए ओ सी और एंगल बी ओ सी, ये दोनों एंगल्स कैसे होंगे, एडजेसेंट होंगे, क्योंकि ये कॉमन आर्म ओ सी के द्वारा बन रहे हैं और नॉन कॉमन आर्म ओ बी और ओ ए पर। ठीक है, तो एडजेसेंट एंगल्स का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो देखो अभी कम्प्लीमेंट्री एंगल्स थे, इसमें भी एडजेसेंट एंगल है, यहाँ पर सप्लीमेंट्री एंगल्स है, इसमें भी एडजेसेंट एंगल्स है। इसके बाद बारी आती है लीनियर पेयर एंगल्स की। तो देखो टू एडजेसेंट एंगल आर सेड टू फॉर्म ए लीनियर पेयर इफ देयर नॉन कॉमन आर्म्स ऑन टू अपोजिट रेज। आप उनको लीनियर पेयर कहेंगे कब, जब उनकी नॉन कॉमन आर्म अपोजिट रेज हो। जैसे इसमें डायग्राम में ये ओ ए इस तरफ है, ओ बी इस तरफ है, बिल्कुल अपोजिट है, इसलिए जो एंगल बन रहा है वो कैसे है, लीनियर पेयर एंगल। अब आपके माइंड में एक डाउट होगा कि सर लीनियर पेयर एंगल और सप्लीमेंट्री में फ़र्क क्या रह गया। देखो हमने डायग्राम सेम बनाया, हमने उसमें दोनों में बात की, अपोजिट रेज है वो दो, उसमें भी अपोजिट रेज। पर आप एक चीज़ ध्यान रखो, लीनियर पेयर एंगल्स में क्या होगा कि केवल जो वो नॉन कॉमन, देखो ये कॉमन आर्म और ये दोनों अपोजिट रेज, ऐसा होगा। सप्लीमेंट्री एंगल्स में ज़रूरी नहीं कि वो इस तरह लिंक की हो। मान लो दो एंगल्स आमने सामने हो और उनका सम 180 हो, तो आप उनको भी सप्लीमेंट्री कह दोगे। जैसे मान लो ये डायग्राम है, ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का सम भी 180 डिग्री हो जाए, तो आप इन दोनों को भी क्या कह दोगे, सप्लीमेंट्री एंगल। बट ऐसा लीनियर पेयर में, लीनियर पेयर में क्या होंगे, एक दूसरे से लिंक होंगे, इन दोनों से एक स्ट्रेट लाइन पर बनेंगे, क्योंकि देखो लीनियर का मतलब हो गया स्ट्रेट लाइन, तो एक स्ट्रेट लाइन पर बनेंगे और एक कॉमन आर्म के द्वारा बनेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखो कि लीनियर पेयर क्या होंगे, जिसमें नॉन कॉमन आर्म्स दोनों अपोजिट रेज पर होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ए ओ सी और ए बी ओ सी ये दोनों लीनियर पेयर एंगल्स है। इसके बाद लास्ट एंगल ऑफ पेयर का एग्जांपल है वर्टिकली अपोजिट। वर्टिकली अपोजिट का एंगल्स कौन से होंगे, जिसमें एक दूसरे से अपोजिट है। देखो टू एंगल्स आर सेड टू बी ए पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट इफ देयर आर्म्स फॉर्म टू पेयर ऑफ अपोजिट रेज। देखो इसमें जो एंगल्स बनेंगे वो अपोजिट रेज पर बनेंगे। देखो जैसे ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, तो देखो ये एंगल और ये एंगल कैसे हो गए, वर्टिकली अपोजिट। ये एंगल और ये एंगल, ये भाई क्या हो गए, वर्टिकली अपोजिट। और अगले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। तो आई होप आपको ये सेशन समझ में आया होगा, तो इसको आप रिवाइज करें।